हेलो एवरीवन। तो फाइनली बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2025 को लेकर बीपीएसएससी आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि बिहार दरोगा एग्जामिनेशन 2025 को लेकर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी कि बिहार दरोगा की कट ऑफ क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ अदर स्टेट को लेकर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल को रिजर्वेशन किस रूप में दिया जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहनी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानते हैं कि आपके लिए बिहार दरोगा एग्जामिनेशन 2025 को लेकर इंपॉर्टेंट क्या। हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। आप लोग पढ़ सकते हो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ गिवन है। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 26/10/2025 तक का है, यानी कि आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करोगे वो 26 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हो। यह जो वैकेंसी है यह पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, पे लेवल 6 की जॉब है और इसके लिए आपके सामने 1800 वैकेंसी यहाँ पे अप्रॉक्स दिया गया है। आप लोग देखोगे सैलरी यदि मैं बात करूँ तो अराउंड 60,000 आपकी सैलरी बनेगी भी फिलहाल पे लेवल 6 से। और यदि मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं, यानी कि आप लोग जो फॉर्म को अप्लाई करोगे वो 26 सितंबर 2025 अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे गिवन है। अभी यदि मैं आगे इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे आप लोग आगे पढ़ोगे। आवेदन के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, आप यहाँ पे भारत के नागरिक होने चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा जो पॉइंट है वो है शैक्षणिक योग्यता को लेकर, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 1/8/2025 तक आ जाना चाहिए और आप जो है वो ग्रेजुएट हो, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2025 से पहले जारी कर दिया गया हो, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो उम्र सीमा को लेकर है। आपका जो एज काउंट होगा, यानी कि एज की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 से की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2025 से आपकी जो उम्र है वो 20 से 37 वर्ष होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी जो आयु सीमा है वो 20 से 37 की होनी चाहिए, वो यहाँ पे क्लियर है। और आपको जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जाएगा, यानी कि यह जो क्रूशियल डेट है वो 1 अगस्त 2025 का रखा गया है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की उम्र जो है वो 1/8/2025 को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होगी, यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है। आपका जो एज है वो 1 अगस्त 2025 से अब काउंट किया जाएगा और आपके जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में एज मेंशन होगा डीओबी, उस बेसिस पे काउंट किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज है वो मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, और महिलाओं के लिए मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 20 मैक्सिमम 40। तीसरा पॉइंट है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 42। यहाँ पे क्लियर है, आप लोग देख सकते हो 42 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हो तो। यदि मैं हाइट की बात करूं, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपकी होनी है उसे लेकर यदि मैं बात करूं कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए चेस्ट, तो आप लोग ध्यान से समझना। यदि मैं पॉइंट नंबर 1 हाइट की बात करूं तो इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी एवं पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर की रखी गई है। पॉइंट नंबर 2 है आपके लिए OBC EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेल के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रिजर्वेशन में दिया जा रहा है हाइट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है सभी वर्गों को महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि मैं चेस्ट की बात करूं मेल के लिए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देखोगे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 फुलाकर, यहाँ पे क्लियर कहा गया। और महिलाओं के लिए सीमा मापी नहीं होगी, यह भी यहाँ पे क्लियर मेंशन है। वजन की यदि मैं बात करूँ, वेट बहुत सारी महिलाएं होती है जो कि वेट को लेकर परेशान होती है कि वेट उनका कम है, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वेट है वो 48 kg का रखा गया है। यदि आपका वेट जो है फिलहाल वो 46-45 है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो करेंगे लेकिन फिजिकल में आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, तो इसीलिए अभी आप चाहें तो 5 kg 7 kg वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं यदि आपके वेट कम है फिलहाल तो। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आप यहाँ देख सकते हो। न्यूनतम की जो प्रक्रिया है वो है लिखित परीक्षा के रूप में, यानी कि इसमें आपका CBT 1 होना है, आप लोग देखोगे।
इसके लिए 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसकी कुल संख्या 100 प्रश्नों की होगी और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे क्लियर मेंशन है। 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। मिनिमम 30% यहाँ पे पास होने के लिए, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं, आपको मिनिमम 70 to 75% स्कोर करना है और 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यह यहाँ पे कहा जा रहा है मेंस के लिए। यदि मैं द्वितीय चरण की बात करूँ, यानी कि मेंस जो आपका होना है वो आपका क्लियर यहाँ पे मेंशन है कि 2 पार्ट में। पहला आपका 200 अंकों का हिंदी होना है, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास, 100 प्रश्न होंगे और 200 अंकों के, 2 घंटे का टाइम। इसके लिए 30% अंक आपको न्यूनतम लाना ही होगा, तब आप क्वालिफाई करोगे, आपका आगे का पेपर चेक होगा। द्वितीय जो पत्र होगा यानी कि सेकेंड जो पेपर होगा वो आपका जीएस का होगा, जनरल साइंस का होगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सभी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके मेंस एग्जाम में। और इसमें 200 अंक के होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का टाइम यहाँ भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.2 यानी कि 1/5 का यहाँ पे निगेटिव मार्क यहाँ पे रखा गया है। 5 गलत करोगे तो 1 नंबर, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डबल का यहाँ पे बात है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कम भी रखा गया, ये तो अच्छी बात है। ये यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुने अभ्यर्थियों का चयन मेधानुसार शारीरिक दक्षता का, यानी कि फिजिकल एग्जाम के लिए 6 गुने कैंडिडेट लिए जाएंगे, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। अब यहाँ पे तृतीय जो चरण होगा वो आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए देख सकते हो आपको दौड़ लगानी है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर मेल के लिए 6 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में, और महिलाओं के लिए केवल 1 किलोमीटर का यहाँ पर रेस है 6 मिनट में। ऊंची कूद यानी कि आप लोग देख सकते हो ऊंची कूद के लिए जो पुरुष के लिए कहा गया है वो न्यूनतम 4 फीट हाई जंप के लिए, और यहाँ पे 4 फीट से असफल घोषित होंगे, अब क्लियर है। महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद यानी कि आप लोग देखोगे अभी लॉन्ग जंप की यदि मैं बात करूँ तो 12 फीट आपको कूदना है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 फीट। नेक्स्ट है आपका गोला फेंक। गोला फेंक में भी 16 पाउंड का गोला न्यूनतम आपको फेंकना है 16 फीट तक, यहाँ पे क्लियर है। 16 फीट 16 पाउंड आपको फेंकना पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का यहाँ पे 10 फीट तक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आइए हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। वैकेंसी जो है इस बार वो अनुसूचित जाति के लिए 210, जिसमें महिलाओं को आरक्षण 35% का दिया गया है, तो 74। आप लोग देख सकते हो महिलाओं को इस बार भी 35% का आरक्षण दिया है, जैसा कि नीतीश सरकार का कहना है कि अब हर वैकेंसी में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। तो 210 वैकेंसी थी, उसमें 74 वैकेंसी महिलाओं के नाम कर दी गई है। बाकी बचा जो वैकेंसी है वो अनुसूचित जाति के पुरुषों के नाम है। अनुसूचित जनजाति के लिए 15, जिसमें 5 महिलाओं को दे दिया गया, तो 10 रह गया आपका। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 273, 96। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग अपने कैटेगरी का वैकेंसी। EWS कैटेगरी 180 वैकेंसी, 63 रिजर्व कर दिया गया है। कुल मिलाकर 1799 वैकेंसी है, 614 महिलाओं के लिए आरक्षित। आरक्षण वही नियम है जो कि पहले आपसे कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हो कुल मिलाकर रिक्तियाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी हैं उनके लिए भी यह कहा गया है कि 2024-25 की आय एवं परिसंपत्ति का आधार बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य है, यानी कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस बेसिस पे आपका इनकम होना चाहिए और आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो यहाँ पे क्लियर है। कट ऑफ तिथि जो है आप लोग देख सकते हैं, सभी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, ये सभी बातें यहाँ पर कही गई है, 1 अगस्त 2025 तक निर्धारित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है और यहाँ पे 100 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी आपको केवल पे करने हैं, या यहाँ पे क्लियर मेंशन है। पहले जो है वो 600 रुपये लिए जाते थे, अब आपसे 600, 450, लेकिन अब आपसे केवल 100 रुपीज़ लिए जाएंगे। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी फ़ोटो लेकर भी है। आप फॉर्म कैसे भरें, यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया आपका कि यहाँ पे अदर स्टेट वाले क्या करेंगे, क्या भर सकते हो फॉर्म को, तो इसका जवाब है यस। आप लोग अदर स्टेट से हो फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि आप अदर स्टेट वाले नहीं करोगे। बस इंडिया के सिटीजन यदि आप हो, भारत के नागरिक हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है महिलाओं के लिए, तो फीमेल के लिए 35% का आरक्षण इस बार भी रखा गया है। लेकिन आप यदि भारत के नागरिक, बिहार के स्थायी निवासी हो तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट की महिलाएं हो तो आपको इसका आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट होंगे। ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ, जो कट ऑफ जो आपकी रहती है वो अराउंड 75%, यानी कि अभी आपको इसमें 70 to 75 स्कोर करना ही करना है। ये आप लोग ध्यान रखें, 100 में से आपको 70 to 75 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्कोर करने का प्रयास करना है कि हमारा स्कोर 70 को टच करे, तभी आप लोग यहाँ पे सेफ हो। अदर कैटेगरी वाले 1-2 नंबर कम यहाँ पे कट ऑफ रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो वीडियो रहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आप लोगों को जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, जिसके थ्रू आप लोग जस्ट 1 क्लिक में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।